so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सैफ एजुटेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको एफबीआर का फाइलर होने और नॉन फाइलर होने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप फाइलर हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको क्या क्या फ़ायदे जो हैं मिल सकते हैं। तो इसके जी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर उनमें से चंद एक जो अहम हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। नंबर 1, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है टैक्स जो डिडक्ट होता है उसके ऊपर जो फाइलर है उसको कितना फ़ायदा है और नॉन फाइलर को कितना नुकसान है। तो जब हम बीइंग फाइलर जब हम कैश विदड्रॉ करते हैं तो नॉन फाइलर को 0.6% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ता है और एक्सीडिंग जो 50,000 से ऊपर है, जबकि जो फाइलर हजरात हैं वो इस सिलसिले में उनको किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इसी तरह जो पीएलएस सेविंग अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो फाइलर हैं उनको 15% टैक्स देना पड़ता है और जो नॉन फाइलर हैं उनको 30% यानी 50% का फ़र्क होता है, उनको 30% टैक्स अदा करना पड़ता है। इसी तरीके से जब कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदनी पड़ती है तो उसके ऊपर भी जो है फाइलर हजरात को काफ़ी बेनिफिट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के वक्त पर और उनकी जो ट्रांसफ़र होती है उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप 850 सीसी गाड़ी ख़रीदते हैं तो जो फाइलर हजरात हैं उनको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है और नॉन फाइलर को 30,000 का टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह 850 से ऊपर और 1000 सीसी तक गाड़ी ख़रीदनी हो तो फाइलर हजरात का टैक्स जो है वो 20,000 है, 20,000 हैं और नॉन फाइलर का 60,000 है। इसी तरह अगर आपने 1000 सीसी से 1300 सीसी गाड़ी ख़रीदनी हो तो फाइलर हजरात को 25,000 और नॉन फाइलर को 75,000 टैक्स अदा करना पड़ता है। इसी तरह अगर 1300 से लेकर 1600 सीसी गाड़ी ख़रीदनी हो तो फाइलर का 50,000 है और नॉन फाइलर का 1,50,000 है। इसी तरह 1600 से लेकर 1800 तक अगर फाइलर हजरात हैं तो उनका 1,50,000 है और नॉन फाइलर का 4,50,000 है। और 1800 से लेकर 2000 सीसी तक जो फाइलर हैं उनका 2 लाख रुपये टैक्स है और जो नॉन फाइलर उनका 6 लाख रुपये टैक्स है। और इसके अलावा बेनिफिट्स अभी ख़त्म नहीं हुए। जब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो या बेचनी हो तो दोनों सूरतों में टैक्स अदा करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त जो फाइलर हजरात हैं उनको 3% टैक्स, सिर्फ 3% टैक्स देना पड़ता है और जो नॉन फाइलर हैं उनको 6% टैक्स देना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स के हिसाब से बात करें तो जो फाइलर हैं उनको 15% और नॉन फाइलर को जो है वो 30% टैक्स अदा करना पड़ता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जो फाइलर हजरात हैं जितना उनका टैक्स ड्यू होता है तो अगर उनका टैक्स ज़्यादा कटौती होगी मुख्तलिफ मामलात के अंदर तो वो अपने जो ज़्यादा टैक्स उन्होंने पे किया होता है उसके ऊपर वो इसको क्लेम भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यहाँ से हमें ये नतीजा अखज़ निकला कि हमें पाकिस्तान के अंदर होते हुए जितनी भी हमारी आमदन है उसके ऊपर अगर तो 4 लाख है, अगर तो एक सिविल सर्वेंट नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं है तो वो 4 लाख तक उसको इस्तिस्ना है। 4 लाख से उसकी ऊपर आमदन है तो उसको टैक्स अदा करना पड़ता है। और इसी तरह अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको 6 लाख तक इस्तिस्ना है, 6 लाख से ऊपर उसकी टैक्स कटौती शुरू हो जाती है। बहरकैफ अगर फाइलर होने के लिए आप टैक्स आपकी कटौती शुरू हुई है या नहीं हुई, यानी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी 6 लाख से अगर कम भी आमदन है तो आप फाइलर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई प्राइवेट बिज़नेस करते हैं और आपकी आमदन 4 लाख से भी कम है
تب بھی آپ فائلر ہو کے آپ یہ جو تمام مذکورہ بالا آپ کو بینیفٹس بتائے ہیں وہ تمام بینیفٹس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اویل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، اس کو لائک کرنا اور اس کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔